हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए हम जो ट्रांसलेशन पे बात कर रहे थे तो उसी पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं उन पे बात चल रही थी। तो उसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने उनकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ा था। एक बार टेबल के फॉर्म में सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें। आप निश्चित तौर पर ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को आज काफी हद तक सीख जाएंगे। एक बार हम पहचान पे बात कर लेते हैं टेबल को कंप्लीट करते हुए। तो यहाँ पे देखेंगे पहचान में जो हम वर्ड बोलते हैं हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में जो शब्द आते हैं, केवल वो वर्ड यहाँ पर, वो शब्द यहाँ हम लिखते जा रहे हैं, वही केवल इसमें लिखेंगे। तो हमने जैसे कि पहचान पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग सीखे हैं, जो पहचान हम जाने हैं उसी को यहाँ यूज करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है, रहा रही रहे। और यहाँ जो लगा हुआ है प्रेजेंट, ये बताता है हूं हो। पास्ट बताता है था थी थे। और फ्यूचर इंडिकेट करता है होगा होगी होगे या गागी गे। ये बताता, इन्हीं को हम कंबाइन करके हम क्या कर बना लेते हैं, इसकी पहचान बना लेते हैं। परफेक्ट लग गया है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आ जाते हैं, ये तो हो ही जाएगा। बट परफेक्ट लग गया है तो इसके लिए कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है, ये हर एक में आ जाएगा। तो हम इसकी अगर पहचान लिखना चाहें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान लिखेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती इसकी भी वही है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा रही रहे और प्रेजेंट मीन्स है हूं हो। तो मिलके हो गया कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। और तथा क्या होता है, कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, ये हो गया। अब ऐसे ही इसमें बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस तो रहा रही रहे, वही बता रहा है। पास्ट मीन्स था थी थे, तो मिलाएं तो क्या करेंगे, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, ये शब्द आते हैं। और वही कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, ये हो जाएगा। जब बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, रहा कॉन्टिन्यूअस तो रहा रही रहे हुआ, फ्यूचर हुआ गागी गे या होगा होगी होगी, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आएगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या ता रहेगा, ये भी हो जाएगा। यहां भी जारी रह रहा है समय। ती रहेंगी, रहेगी, इस तरीके का भी होगा। और कार्य जारी रहने का समय, ये भी इसमें दिया होता है। तो ये हमारा हो गया पहचान। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पिछले वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं, आप लोगों ने याद कर लिया होगा कि क्या होती है, हैज बीन होती है। और हैज बीन और हैव बीन दो होती हैं। तो हैज बीन क्या आता है, ये याद रखना है, ये आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। सिंगुलर प्रोनाउन जो होता है, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन प्लस थर्ड सिंगुलर नंबर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ ये यूज होता है। और ये होता है क्या, प्लूरल्स।
मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, और इनके साथ तो होता ही है प्रोनाउंस के साथ, और साथ में किनके साथ यूज होता है, इसके साथ में होता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, और प्लूरल नाउन्स के साथ। जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ भी इसका यूज होता है, तो ये लर्न रखना है। इसके लिए पास्ट परफेक्ट की एक ही होती है हेल्पिंग वर्ब, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हैड बीन, सिंगल ही हेल्पिंग वर्ब होती हैड बीन, तो ये हैड बीन आ जाएगी। अब फ्यूचर के लिए कहें तो ये हैड बीन है, तो हैड बीन तो सबके साथ यही आएगा। सेम फ्यूचर के लिए कहें तो केवल फर्स्ट पर्सन के जो नाउन होते, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, उन्हीं के साथ केवल ये शैल हैव बीन आएगा। ये किसके साथ आएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आएगा, और जो भी बचे रिमेनिंग जो भी होंगे विल हैव बीन सबके साथ आएगा, विल हैव बीन शेष सभी के साथ आएगा, शेष सभी जितने भी नाउ वो होंगे सब्जेक्ट्स, उनके सबके साथ क्या आएगा, विल हैव बीन आएगा। और मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या है, आई के साथ भी विल हैव बीन का ही यूज करने लगे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं मेन वर्ब का फॉर्म। तो मेन वर्ब का फॉर्म के लिए हमें शुरू में ही सीख चुके थे, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा मेन वर्ब का फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही यूज होता है। तो यहाँ एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, यहां भी आएगा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहां भी आएगा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही सब में वही यूज होगा। अब नोट में याद रखना, नोट की बात हमने जो कही थी, तो नोट में क्या होगा, नोट में यूज हुआ कि क्योंकि इनमें सब में क्या होता, कार्य जारी रहने का समय दिया है, इसमें भी कार्य जारी रहने का समय दिया है, इसमें भी कार्य जारी रहने का समय दिया है, इसमें भी कार्य जारी रहने का समय दिया है। तो समय के लिए यहां यूज होता है, तो एक याद रखेंगे कि जो समय निश्चित होगा, निश्चित समय, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, तो निश्चित समय के लिए यूज होता है सिंस, और अनिश्चित समय जिसको बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम। अनिश्चित कौन सा होगा, जो समयावधि होगी उसके लिए होगा, और इसके लिए यूज होता है फॉर, इनका यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या निश्चित समय होता है और क्या अनिश्चित समय होता है, ये हम लोग जरूर सीख लें। अगर ये सीख लेंगे तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को बनाने में फिर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ज्यादातर बच्चे कहीं भी अगर मिस्टेक करते हैं, जो भी गलती करते हैं ट्रांसलेशन में, तो सिंस और फॉर का यूज करने में करते हैं, क्योंकि वो निश्चित समय और अनिश्चित समय को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं निश्चित समय या अनिश्चित समय की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम किसी भी सेंटेंस को वह 4 बजे से खेल रहा है, देखिए यहां समय एक तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम अपने सामान्य भाषा में सीखना चाहें, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में चाहें, तो जैसे हम क्लास में अभी बात करें कि क्लास में कई बच्चे बैठे हैं, और अगर हम इशारा करके बोलें कि वो लड़का खड़ा हो जाए, तो उस सामने जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो ये सोचेंगे कि उंगली के सामने जितने बच्चे आ रहे होंगे वो सोचेंगे कि सर हमको बुला रहे हैं, दूसरा सोचेगा सर हमको खड़ा होने को कह रहे हैं, तो वो कंफ्यूज्ड रहेंगे, तो वो अनिश्चित हो गया। और अगर हम बच्चे का नाम लेके बुला दें कि प्रतीक खड़ा हो जाओ, प्रतीक खड़ा हो जाए या प्रतीक खड़े हो जाइए, तो जब ये कहेंगे तो वो प्रतीक नाम का जो बच्चा है वही खड़ा होगा, तो ये निश्चित हो गया। तो नाम लेने से क्या हो रहा है, निश्चित हो रहा है। तो इसका मतलब हम समय का नाम लेंगे अगर, तो वो निश्चित समय होगा, और समय का नाम अगर ना लें तो वो अनिश्चित समय हो जाएगा। अब आप इसमें परेशान होंगे कि समय का नाम कैसे होता है, समय का हम लोग डिनोट कैसे करें।
समय हम बताते हैं किस में बताते हैं? घंटा में बताते हैं, प्रहर में बताते हैं, या पहर कह दें, प्रहर ना कहें तो पहर ही बोलते हैं, पहर लैंग्वेज में बोलते हैं, पहर में बताते हैं। फिर किस में बताते हैं? दिन में बताते हैं समय को। दिन के बाद क्या बताते हैं? सप्ताह बताते हैं। सप्ताह के बाद अगर बोले तो एक और चलता है, पक्ष भी बता देते हैं। पक्ष के बाद चले तो फिर किस में बोलेंगे? महीने में बताएंगे। महीने के नाम के अकॉर्डिंग भी महीने के अनुसार बताते हैं। और महीने के बाद क्या बताते हैं? वर्ष या साल को बताते हैं। और वर्ष के बाद आगे अगर चलेंगे तो दशक होगा। क्या आएगा? दशक आएगा। और दशक के बाद आएगा शताब्दी। और शताब्दी के बाद आएगा सहस्त्राब्दी। ये सारे हम क्या होता है? समय को दर्शाते हैं। शुरुआत तो सेकंड में भी चलती है, जो चलता है सेकंड, मिनट, तो ये भी कह सकते हैं। समय और ऊपर से चले तो यहां से स्टार्ट करेंगे सेकंड, उसके बाद क्या आएगा? मिनट आएगा। तो सेकंड, मिनट, घंटा, ये सब जो भी है, तो इनमें ये निश्चित भी होगा और अनिश्चित भी होगा। निश्चित क्या होगा? कैसे निश्चित किया जाए? देखिए, अगर हम कहें सेकंड का नाम बताइए, तो सेकंड अकेले तो नाम में नहीं आएगा। मिनट का नाम बताइए, अकेले नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसको नहीं बोला था। हम घंटे से स्टार्ट किए थे कि टाइम का जब कभी बताया जाता है, दो बातें की जाए, तो जब समय का नाम की बात हम लोग करें तो नाम की बात के लिए बड़ा सिंपल सी बात ये करते हैं। वो क्या होती है वो समझे पहले। घंटे के नाम को अगर हम लें तो घंटा को हम क्या बोलेंगे? घंटे का नाम अगर लेते हैं तो हम कहेंगे 2 बजे, 4 बजे। तो टाइम यहां पे अगर बात करें किसकी? पॉइंट ऑफ टाइम, ये लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। इनके नीचे क्या होगा? तो यहां कहा जाएगा, घंटा जब बोला जाएगा तो 2 बजे से, क्या बोला जाएगा? 2 बजे से। ये घंटे का नाम हो गया। और अगर हम यहां उसका पीरियड बोले तो कहेंगे 2 घंटे से। जब हमने 2 घंटे से बोल दिया तो यहां टाइम कितना बचा है ये तो बता ही नहीं रहा, उस समय का नाम बता ही नहीं रहा कितना बचा है। ये बता रहा है, अवधि बता रहा है कि 2 घंटे से। तो ये अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, ये सारा क्या हो जाएगा? ये सारे हो जाएंगे हमारे पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएंगे, क्योंकि हम घंटे का नाम ले रहे हैं। तो ये हमारा निश्चित समय हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ये मिनट की बात करें तो इसी के ऊपर लिख सकते थे। जैसे 2 बजे से लिखा था तो हम यहां क्या लिख देते? यहां लिख सकते थे कि 3 बजकर 10 मिनट से, 3 बजकर 10 मिनट से। तो ये टाइम हो गया, मिनट का भी नाम यहां आ गया। लेकिन अगर केवल कहें 10 मिनट से तो क्या हुआ? केवल 10 मिनट से कह रहे हैं तो ये मिनट कब के 10 मिनट हैं ये नहीं बता पा रहे, ये केवल अवधि को बता रहे। यहां 10 मिनट कब के हैं? कब 10 मिनट हुए हैं? 3 बजने के बाद 10 मिनट जो हुआ है, उस 10 मिनट के बाद से हम कोई कार्य कर रहे हैं या कर रहे होंगे या कर रहे थे, वो सब आएगा। तो ये निश्चित होगा और ये अनिश्चित। अगर सेकंड की बात करें, सेकंड भी इसी से चल जाएगा। क्या कह सकते थे? अब हम ऐसे कह दें, कोई भी टाइम ले लेते हैं, कोई समय ले लेते हैं, मान लो कह दें 11 बजकर 15 मिनट 48 सेकंड से। तो देखिए यहां सेकंड का भी नाम आ गया।
11:15:48 से। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये नाम हो गया। लेकिन अगर केवल कह दें 48 सेकंड से, तो यहां पर ये सेकंड का कोई नाम नहीं हुआ, ये अवधि को बता रहा है, तो ये अनिश्चित समय हो गया। पता ही नहीं कब का 48 सेकंड है, कौन सा 48 सेकंड है वो नहीं पता चल रहा है, यहां पे पता चल रहा है कि कब का है, तो ये निश्चित समय हो गया। घंटे में बता दिए, घंटे के लिए जितना बजा, 2 बजे, 3 बजे, 8 बजे, 10 बजे जो भी आएगा, तो सुबह का 10 बजे, शाम का 10 बजे, कुछ भी आए वो सारा आपका क्या होगा, निश्चित समय होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए 4 घंटे से, 5 घंटे से, 8 घंटे से, 10 घंटे से, तो वो अनिश्चित हो गया। ऐसे ही बात आती है पहर। पहर में बोला जाए तो प्रहर जो होता है, तो कह सकते हैं कि पिछले, ये कह दे 8 पहर से, यहां पहर बोला जाता, तो प्रहर क्या होता है, 2 पहर। क्या बोला जाता है, 2 पहर से, सुबह से, सुबह भी, सुबह का पहर ही तो होता है, सुबह से, शाम से, तो ये क्या हो गया, ये आपका आ गया कौन सा, ये हो गया आपका निश्चित समय, पहर का नाम हो गया। और अगर कहा जाए 4 पहर से, 4 प्रहर से या पहर, पहर कह सकते हैं, पहर हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, और तत्सम शब्द जो होता है प्रहर होता है, तो चाहे प्रहर कह लें या पहर कह लें, प्रहर भी कह सकते हैं, तो प्रहर लिखें या पहर लिखें, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो 4 पहर से अगर बोल दें तो ये अवधि हो गई, ये पता नहीं कब के पहर की बात हम कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, अनिश्चित समय हो जाएगा। ये निश्चित समय हुआ और ये अनिश्चित समय हो गया। दिन की बात करें, दिनों के नाम ले लेते हैं, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, शनिवार से, कुछ भी हम अगर नाम लेते हैं, शनिवार से, जैसे आज का दिन है तो आज क्या है, गुरुवार है, तो आज का नाम हम ले सकते हैं गुरुवार से। ये सारे जो आएंगे, ऐसे जितने भी नाम आएंगे, तो वो क्या होगा, हमारा निश्चित हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। 2 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, तो ये सारा क्या हो जाएगा, दिन, ये अवधि हो गई, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, अनिश्चित समय हो गया। सप्ताह की बात है, तो सप्ताह का नाम कहेंगे, तो सप्ताह का नाम कोई बता सकता है, नहीं बता पाओगे। अगर बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सप्ताह क्या होता है, वहां पर महीने का नाम लेते हुए होता है। ये कह दें मार्च के प्रथम सप्ताह से, मार्च के प्रथम सप्ताह से, या मार्च के द्वितीय सप्ताह से, नवंबर के द्वितीय सप्ताह से, ये जो आएंगे ये क्या होगा, सप्ताह का नाम होगा, तो ये निश्चित समय हो जाएगा। लेकिन अगर अनिश्चित की बात करें तो अनिश्चित समय क्या होगा, तो अनिश्चित समय होगा 5 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, ये अवधि बता रहा है, 5 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, ये किसको बता रहा है, अवधि को बता रहा है, ये सप्ताह के नाम को बता रहा है। पक्ष, पक्ष कहें तो क्या हो सकता है, पक्ष को ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, पक्ष तो 2 ही होते हैं माह में, कृष्ण पक्ष से या शुक्ल पक्ष से, कुछ भी दे सकते हैं, ये भी हो सकता है शुक्ल पक्ष से, तो ये हमारा निश्चित हो गया है। और 3 पक्ष से, 3 पक्षों से, 3 पक्षों से, या 3 पक्षों से जब कहें तो क्या हो गया, ये हमारा अनिश्चित समय हो गया। महीने, महीने का नाम कोई भी ले लें, जनवरी से, अक्टूबर से, कुछ भी, किसी भी महीने का नाम लिया जा सकता है। तो जब महीने का नाम लेंगे तो निश्चित हो जाएगा। और 3 माह से,
तो ये अनिश्चित हो गया। बिल्कुल आप समझते जा रहे हो, अब तो आपको हमें लगता है कि हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आप बहुत जल्दी से इस चीज को पकड़ रहे होंगे। वर्ष का नाम ले तो वर्ष का नाम क्या होता है? वर्ष का नाम होता 2010, 2020, जैसे यही चल रहा है 2020, तो क्या कह सकते हैं 2020 से सन 2020 से, या वर्ष 2020 से वर्ष 2000, या ये कह लें 1999 से, जैसे मैं कहूं तो मैं 1999 से पढ़ा रहा हूं, तो 1999 से। लेकिन जब यहां कहेंगे तो कह सकते हैं 5 वर्ष से, 5 वर्ष क्या वर्षों से, नाम तो अगर और सही से कहें तो वर्षों से, 3 महीनों से, शुद्ध तो हो जाएगा 5 वर्षों से, 3 महीनों से, तो ये क्या, ये वर्षों से अनिश्चित समय हो गया। दशक बोले तो दशक बोलेंगे तो कौन सा दशक होगा? 90 का दशक, क्या कहा जाएगा? 90 का दशक से, 90 के दशक से, तो ये दशक का नाम हो गया। और यहां आ जाए 5 दशकों से, 3 दशकों से, 2 दशकों से, 2 दशकों से, तो ये क्या होगा? ये आ गया हमारा, ये हो गया 2 दशकों से, 3 दशकों से, तो ये क्या हो गया? ये अनिश्चित समय हो गया। शताब्दी बोले तो कहेंगे 19वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से। और अगर यहां कहें तो 4 शताब्दी से, 4 शताब्दियों से। तो ये हो जाएगा क्या? अनिश्चित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आज निश्चित और अनिश्चित सीखे कि क्या निश्चित समय होता है और क्या अनिश्चित समय होता है। ये आज यहीं पे थोड़ी सी बात और आप जानिए, थोड़ी सी एक और क्या बात हुई, जो ये अनिश्चित समय, निश्चित समय तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अनिश्चित समय है, ये भी कभी कभी निश्चित के तरीके से व्यवहार करने लगता है। कैसे व्यवहार करने लगता है कि इसी अनिश्चित समय में अगर पिछला लगा दें, क्या शब्द लगा दें? पिछले, पिछला या पिछले, अगर ये शब्द लगा दिया जाए तो ये भी निश्चित हो जाता है। जैसे हम कहते हैं पिछले 4 प्रहर से, पिछले 4 प्रहर से, तो ये निश्चित समय बन जाएगा। पिछले 2 घंटे से निश्चित समय हो जाएगा। पिछले साल से निश्चित समय हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों से निश्चित समय हो जाएगा। पिछले 3 सप्ताह से निश्चित समय हो जाएगा। पिछले सप्ताह से निश्चित समय हो जाएगा। तो जब कभी अनिश्चित समय जो होता है, जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ, जान तो गए कि क्या अनिश्चित होता है, अगर उसके साथ कहीं पिछला या पिछले आ जाए तो समझ लीजिए वो निश्चित के तरीके से व्यवहार करने लगेगा। और निश्चित समय के लिए सिंस यूज होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज होता है। ये आज आप लोगों ने सीखा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि हमारा नया वीडियो जो आए वो आपको देखने को मिलता रहे। और हम कोशिश करते रहेंगे कि हर समस्याओं को बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।